नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके का मॉक टेस्ट। जो भी कैंडिडेट एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट को 962 तथा एचपी एसएससी के अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अपनी एचपी जीके की स्टडी को भी एनालाइज कर सकें किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का एचपी जीके का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राजा सुशर्मा जो महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ा था, हिमाचल प्रदेश के किस महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो रहा है। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा सुशर्मा महाभारत के युद्ध में किसके पक्ष में ये लड़ा था, तो ये लड़ा था कौरवों के पक्ष में। तो ये बताइए किस राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है पठानिया, कठवाल, कटोच या मनकोटिया। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राजा सुशर्मा ये राजवंश का संस्थापक माना जाता है कटोच राजवंश का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT कहाँ पर स्थित है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, शिमला या सोलन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो SCERT ये स्थित है सोलन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल डैश में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तकनीकी शिक्षा मंडल हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है नाहन, शिमला, धर्मशाला या सुंदरनगर। तो देखिए, तकनीकी शिक्षा मंडल ये स्थित है धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 10+2+3 नई शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई थी। ऑप्शन देखिए, सन 1987 ईस्वी में, सन 1984 ईस्वी में, सन 1966 ईस्वी में या फिर सन 1986 ईस्वी में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल में 10+2+3 नई शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी सन 1986 में, 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर YS परमार वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय नौणी किस वर्ष स्थापित किया। डॉक्टर YS परमार वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय नौणी। ऑप्शन देखिए, 1961, 1985, 1989 या 1975। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1985। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डॉक्टर YS परमार वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय नौणी में स्थापित किया गया था 1985 ईस्वी में। कहाँ पर स्थित है ये। नौणी पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी हिमाचल में। ऑप्शन देखिए, 1978, 1976, 1979 या 1977। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1978, 1978 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश के किस स्थल पर अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, सुजानपुर टिहरा, देहरा, ए और बी दोनों या फिर सुंदरनगर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कृषक प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है सुंदरनगर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सुंदरनगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 1996, 97, 1994, 95, 1990, 91 या फिर 2000, 2001 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कब स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 1996, 97 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हिमाचल प्रदेश में महर्षि के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन देखिए, निकोलस रॉरिक, अजीत सिंह, शोभा सिंह या बाबा कांसीराम। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में महर्षि के रूप में कौन जाना जाता था। वो जाने जाते थे निकोलस रॉरिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इनकी रॉरिक आर्ट गैलरी जो है एक नगर कुल्लू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। नगर कुल्लू में, निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपके लिए, निकोलस रॉरिक जो थे ये कौन से देश से संबंध रखते थे, कहाँ से थे ये। इसका आंसर प्लीज शेयर करें आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मड़ी नामक स्थल किसके समीप है। ऑप्शन है बारालाचा, रोहतांग, कुंजुम, साज। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मड़ी नामक स्थल किसके समीप है। तो मड़ी नामक स्थल ये समीप है रोहतांग के। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड एल्गिन आराम के लिए कहाँ ठहरते थे। ऑप्शन है कुल्लू, डलहौजी, शिमला या धर्मशाला। बताइए राइट आंसर क्या होगा। वायसराय लॉर्ड एल्गिन आराम के लिए हिमाचल में कहाँ ठहरते थे। तो ये ठहरते थे धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1913 में रास बिहारी घोष कुछ माह के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रहे थे। ऑप्शन है किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति या शिमला। बताइए राइट आंसर। सन 1913 में रास बिहारी घोष
कुछ माह के लिए कहाँ पर ठहरे थे, कौन से क्षेत्र में ठहरे थे? तो ये ठहरे थे शिमला में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का किस स्थान से संबंध है? ऑप्शन है सुंदरनगर मंडी, नादौन हमीरपुर, गगरेट ऊना या फिर कुल्लू। बताइए राइट आंसर। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का किस स्थान से संबंध है? तो इनका संबंध है गगरेट ऊना से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बर ट्रेल दुर्घटना रोप वे किस स्थान पर हुई? टिम्बर ट्रेल दुर्घटना यानी कि रोप वे दुर्घटना ये किस स्थान पर हुई थी? शिमला नगर के निकट, पांवटा साहिब, मंडी या परवाणु के निकट। बताइए राइट आंसर। तो टिम्बर ट्रेल दुर्घटना, रोप वे दुर्घटना हुई थी परवाणु के निकट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड एल्गिन कहाँ दफनाए गए थे? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं ऊना, धर्मशाला, सोलन और फिर कांगड़ा। बताइए राइट आंसर। लॉर्ड एल्गिन कहाँ दफनाए गए थे? तो ये दफनाए गए थे धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि लॉर्ड एल्गिन आराम करने के लिए कहाँ ठहरते थे, तो धर्मशाला में ही ये ठहरते थे और दफनाए भी गए थे कहाँ? धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन भोटा, हमीरपुर, सुजानपुर टिहरा या फिर नदौन। बताइए राइट आंसर। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर रखा था? तो इनको बंदी बनाकर रखा था नदौन में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर 1846 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश पंजाब एवं आज़ाद भारत के पंजाब का हिस्सा कब तक रहा? ऑप्शन देखिए 1966, 1956, 1947 या फिर 1948। बताइए कब तक हमीरपुर जो था वो 1846 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश पंजाब एवं आज़ाद भारत के पंजाब का हिस्सा रहा था? तो ये रहा था 1966 तक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल, तो हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत ने 17वीं शताब्दी में की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था? ऑप्शन देखिए चंबा, बुशहर, नालागढ़ या फिर सुकेत। तो बताइए कौन सी वो देसी रियासत थी जिसने 17वीं शताब्दी में की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था? तो वो वाली देसी रियासत थी बुशहर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने देखिए जयचंद, रामचंद, गिरिसेन या बीरचंद। बताइए ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे? ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक थे जयचंद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गिरिसेन जो हैं, गिरिसेन संस्थापक थे क्योंथल रियासत के, और बीरचंद जो हैं ये संस्थापक थे महलोग रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुंगा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? ऑप्शन है क्योंथल, रितेश, गूंड या मदान। बताइए राइट आंसर। जुंगा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो जुंगा राजधानी थी क्योंथल रियासत की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंथल रियासत संस्थापक कौन बताया अभी पिछले क्वेश्चन में? गिरिसेन संस्थापक था और अंतिम शासक था क्योंथल रियासत का हतेंद्र सिंह। अब रितेश रियासत जो देखिए, रितेश रियासत, इसका संस्थापक था राम सिंह और अंतिम शासक था शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशहर रियासत के किस राजा को अजान बाहू की उपाधि प्राप्त थी? अजान बाहू ये वाली उपाधि बुशहर रियासत के किस राजा को प्राप्त थी? ऑप्शन है रूप सिंह, राम सिंह, जगत सिंह या केहरी सिंह। तो बताइए कौन सा वो राजा था? वो राजा था केहरी सिंह, बुशहर रियासत का, जिसने अजान बाहू की उपाधि प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन देखिए ईश्वर सेन, पदम सिंह, संसार चंद या देवेंद्र सिंह। बताइए बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो बुशहर रियासत का अंतिम शासक था पदम सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुशहर रियासत देखिए, संस्थापक कौन था बुशहर रियासत का? संस्थापक था प्रद्युमन। बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी? प्रद्युमन ने की थी और अंतिम शासक था पदम सिंह। राजधानी जो थी बुशहर रियासत की वो थी कामरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनेटी और देल्त किसकी ठकुराइयाँ या जेलदारियाँ थी? ऑप्शन है रामपुर बुशहर, कोटी, क्योंथल या जुब्बल। बताइए राइट आंसर। खनेटी और देल्त किसकी ठकुराइयाँ या जेलदारियाँ थी? तो ये ठकुराइयाँ थीं
रामपुर बुशहर की। किसकी? रामपुर बुशहर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए रामपुर बुशहर, बुशहर रियासत जो थी संस्थापक अभी हमने डिस्कस किया, प्रद्युमन, अंतिम शासक पदम सिंह और राजधानी कामरू थी। कोटी या दारकोटी, कोटी या दारकोटी रियासत, इसकी स्थापना जो की थी वो की थी दुर्गा सिंह ने और अंतिम शासक इसका था शिव सिंह। क्योंथल का अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। गिरिसेन संस्थापक था, राजधानी जुंगा थी और अंतिम शासक था हतेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देसी रियासत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, विश्वेश्वर, देवपाल, भगवान कृष्ण या प्रद्युमन। अभी हमने डिस्कस भी किया इसके बारे में। ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देसी रियासत की स्थापना की थी प्रद्युमन ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है बगाट, बुशहर, जुब्बल या फिर क्योंथल। बताइए शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी कौन सी रियासत मानी जाती है? तो शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत जो है वो रियासत है बुशहर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इसके साथ फ्रेंड्स आज का मॉक टेस्ट बस यहीं तक। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।